नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। जैसे ही याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा ने यह दावा किया कि हिंसा की इस घटना में कई रिफ्यूजियों की भूमिका सामने आई है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तुरंत सवाल किया कि ये जानकारी उन्हें कहां से प्राप्त हुई है। ये पूछताछ इस बात को स्पष्ट करने के लिए थी कि याचिका तथ्यात्मक रूप से कितनी मजबूत है। जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने ये जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट्स में रिफ्यूजियों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को जल्दबाजी में दाखिल बताया और साथ ही कहा कि इसमें तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या याचिकाकर्ता ने याचिका में संयम बरता है और उनके द्वारा दिए गए बयान उपयुक्त हैं या नहीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता उन लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए मौजूद नहीं है। जब शशांक ने कहा कि रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति में भी इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ है, तो कोर्ट ने उसे आंतरिक दस्तावेज बताया और स्पष्ट किया कि ऐसी जानकारी को सार्वजनिक बयान का आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वे केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, निर्णय तथ्यों और उचित प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि जब याचिकाकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, तो उन्होंने इसे सुधारने के लिए कौन से उपाय सुझाए हैं। कोर्ट का ये सवाल ये स्पष्ट करता है कि केवल शिकायत करना ही पर्याप्त नहीं होता, समाधान के सुझाव देना भी जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने मौखिक दावों और याचिका में दिए गए तथ्यों के बीच अंतर पर भी जोर दिया है। अंततः कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि याचिका में दिए गए तथ्य और आरोप गंभीर है, लेकिन उन्हें पर्याप्त प्रमाण और संतुलित भाषा के साथ पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट का ये रवैया ये दर्शाता है कि किसी भी जनहित याचिका में तथ्यात्मक मजबूती, संयमित भाषा और स्पष्ट उद्देश्य का होना अनिवार्य हो जाता है। बिना पर्याप्त सबूत और ठोस जानकारी के केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर गंभीर आरोप लगाना सरासर गलत है और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित भी कर सकता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।